अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, जालिम से न टकराएं ये मुमकिन ही नहीं है, जान देने से घबराएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सरकार का नफरत से गिराया हुआ सोना असहाब उठा लाएं ये मुमकिन ही नहीं है, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है, और घर जहरा का हो और अली मौला के होते असहाब जला जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, घर जहरा का हो और अली मौला के होते असहाब जला जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, हो बात अगर खत्मे नबूवत की तो मोमिन जान देने से घबराएं ये मुमकिन ही नहीं है। हाज़रीन, वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है और मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं, और इनको कम हो सकता है क्या? आप देख रहे हैं कि गुलशन ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं, गुलशन ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं, मुनकिरो इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं, मुनकिरो इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। खतीब बहुत हैं, खुतबा की कमी नहीं है मुल्क हिंदुस्तान में, वाइज़ीन की फहरिस्त इतनी तवील है कि आप बेहतर नहीं बेहतरीन तौर पर अरबाब इल्मुदानी जानते हैं, मगर एक ज़ात मेरी एक सोच और एक फिक्र है कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ना बलहे मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, मेरे लहजे में जी हुजूर न था इससे ज्यादा मेरा कसूर न था, थोड़ा सा बदजबान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूँ पठान हूँ मैं इत्तेफाक से, जो बात है वो साफ सीधी बात मैं कहता हूँ। देखिए, दुनिया अलग अलग तरीकों से आती है अपनी रीत पर, मगर जो जात आपके दरमियान है, अगर आपने अपनी जिंदगी का 30, 40, 50 मिनट दे दिया तो यकीन मानिए आप इस बात को लेकर के कि खिताब बहुत सुनते हैं आप, एक ऐसी जात की जो आपकी रूह को झंझोड़ दे, जिनकी गुफ्तगू में आपको मौत क्या है, मौत का फलसफा क्या है वो नजर आएगा, जिंदगी क्या है, जिंदगी की हकीकत क्या है वो आपको नजर आएगा, जिनकी गुफ्तगू में आपको सैयदना सिद्दीक़ अकबर की फजीलत भी नजर आएगी, जिनकी गुफ्तगू में उमर फारूक का तेवर भी नजर आएगा, जिनकी गुफ्तगू में हजरत उस्मान गनी के हयाओ ईसार की बातें भी नजर आएंगी, जिनकी गुफ्तगू में मौलाए कायनात की शुजाअत का तस्करा भी मिलेगा, जिनकी गुफ्तगू में उम्मुल मोमिनीन माँ खदीजतुल कुबरा की रहमदिली और दीन पर बेलौस खिदमात के नताइज भी उनके आपकी निगाहों के सामने आएंगे, जिनकी गुफ्तगू में सरकार हजरत मौलाए कायनात की शुजाअत का तेवर भी आप देखेंगे, वो जात जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आबाओ अजदाद की इल्मी विरासत की सिर्फ बुनियाद पर नहीं, इकबाल ने कहा था कि बड़ा मशहूर शेर है और अरबाब इल्म दानी जानते हैं कि इकबाल ने कहा था कि बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेसर लाइक मीरासे पेदर क्यों कर हो। हालात तो ये हैं, उस्मान साहब ने कहा था एक मकाम पर कि कुछ लोग इसलिए यहाँ बेकार मर गए, कारी साहब कुछ लोग इसलिए यहाँ बेकार मर गए, उनसे भी पहले उनके आजादार मर गए, ये पगड़ियां मिली है विरासत में यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। दुनिया इस नवाई पर चल रही है, मगर हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला अपने खिताबत की बुनियाद पर, अपनी कोशिश की बुनियाद पर, अपने जद्दोजहद की बुनियाद पर, अपनी अमीक नजरी की बुनियाद पर, अपनी वसीउ नजरी की बुनियाद पर, उम्मत मरहूमा की सलाह की बुनियाद पर मुल्क हिंदुस्तान में आलमी तौर पर जाने वाली जात का नाम हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला है। उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला का क्या कहना,
ये तो देखें, मैं तो इनको जब देखता हूँ तो एक बात कहता हूँ जिंदगी के हर मोड़ पर, और ये सोच करके कहता हूँ कि जिंदगी की रीत पर जब आते हैं लोग तो अल्लाह, सच्चा दोस्त भी अल्लाह की नेमत है, अच्छा पड़ोसी भी अल्लाह की नेमत है, अच्छे वालिदैन भी अल्लाह की नेमत है। वक्त बहुत कम है, आपको हजरत की गुफ्तगू सुननी है, और कारी साहब के बाद इंशाअल्लाह अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, उनकी भी आप गुफ्तगू सुनेंगे। फरमाइशें तवील है, अभी हमारे साबिर भाई ने भी कहा, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर भी कह रहे थे, मगर 2 शेर में सिर्फ पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत की गुफ्तगू होगी। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं, आप मुझको शायद थोड़ा सा और कम कर देते तो और अच्छा हो जाता। बंद कर दीजिए आप, मैं पढ़ दे रहा हूँ बस एक शेर। हमारे बहुत सीनियर नकीब हैं और एक अरसे दराज तक इन्होंने जलसों पर हुकूमत की है। और आपका घोरथंबा, जब मैं कभी कलकत्ता में जिस इलाके में रहता हूँ, पार्क सर्कस 4 नंबर फुल दाड़ापाड़ा, ये जानते हैं आप लोग, जिस इलाके में मैं रहता हूँ कि वहाँ जब भी जिक्र आता है आपके शहर का तो एक मदरसे का नाम आता है दारुल कादरिया। जितना घोरथंबा मशहूर है उतना दारुल कादरिया भी मशहूर है, जहाँ काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंजती है। अभी हजरत ने बताया कि बानी भी हैं कि दुख्तरान इस्लाम की तरबियत के लिए जामिया उम्मुल कुरा, ये जो इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, 2 नवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अल्लाह सलामत रखे। बस वो शेर सुन लें, नज़्म सुन लें, मोहब्बतों के साथ एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए, क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था हर जश्न पे भारी था, सहमा हुआ नारी था हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा। हजरात, अनाउंसर को भी इनाम दिया जा सकता है, जायज है, मुस्तहसन है, देना गुनाह नहीं है, नाजायज नहीं है। आइए तशरीफ लाइए, बहुत उम्दा शेर सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। अख्तर रजा साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मगर मेरा मामला ये है कि खैरात का तालिब नहीं बेदात का तालिब। नहीं, मैं इनाम बोल के नहीं लिया जाता हजरत। मैंने कहा ना जी हुजूरी, मैंने आज तक नहीं की है। नहीं, आपकी मोहब्बतें करम फरमाइया है। साबिर भाई ने कहा था, इसलिए मैं जानता हूँ कि कैसे दस्तरखान पर किस तरह की ग़िज़ा पेश की जा सकती है। आइए हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला की गुफ्तगू सुनिए। शहबाज रज़ा नूरी साहब क़िबला ने एक शेर पढ़ा था मस्जिद अक़सा के हवाले से। एक शेर कफ़ील अंबर पढ़ के जाता है, आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, और ख़ास तौर से अहले स्टेज की तवज्जो, डॉक्टर साहब की ख़ास तवज्जो का तालिब हूँ। मैं जानता हूँ कि सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला का आलम यह है कि एक रुख जमाली है, दूसरा जलाली है, कादरी घराने की बात ही निराली है।
मगर पहले ही जमाली तेवर आप देख लेंगे। इंशाल्लाह शेर में पेश कर रहा हूं। अगर बुजदिली ना हो तो एक बार हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और मोहब्बतों के साथ कह दे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी माओं ने अपने बच्चों से, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। माए ने कहा बच्चों से, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। नहीं साबिर भाई 2012 में आया था यहाँ, मैं फरमाइश क्यों नहीं पढ़ा था, बहुत तजर्बा हो गया मुझको 14 साल 15 साल में, मैं भी चेहरा देख के समझ जाता हूँ। आइए हज़रत की गुफ्तगू सुनिए, इंशाल्लाह उसके बाद हम होंगे, कारी साहब होंगे, अल्लामा साहब क़िबला की गुफ्तगू होगी। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि किसी दुनियादार का नहीं, औलादे हैदर कर्रार का इस्तकबाल कर रहे हैं आप। मोहब्बतों के साथ अगर अली के बेटों का नमक आपके दस्तरखान पर चमका है, उसकी लज्जतों से आपने अपने गले को शराबोर किया है, तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली। बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर इस्तकबाल करे, लगे कि शेरे हैदर कर्रार के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को ललकार कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आजम, ख्वाजा हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, सरजमीने घोर थम्बाज, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार इस तरह जीवन सजाना चाहिए, सरकीनते सरकार जीवन सजाना चाहिए, इस तरह से दूसरों के काम आना चाहिए। सर कटाकर करबला में कह दिया शब्बीर ने, जैसे भी हालात हों वादा निभाना चाहिए, जैसे भी हालात हों वादा निभाना चाहिए। और रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए। गर दुआएं आपकी होती नहीं हैं गर फूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। आइए हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला की गुफ्तगू सुने, आप नबी के बेटे का दीदार भी करें, उनके चेहरे भी देखें और उनकी गुफ्तगू भी सुने, दुआएं भी मांगे, क्योंकि अली के बेटे को देखना भी इबादत है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था अन नज़रो अला वजह अली इबादा, और कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, यर्जा जो अपने असल तक पहुँच ही जाता है। तो आप यहाँ देखें चेहरा, औलादे कायनात मौलाए कायनात के फ्यूज से आप फैजियाब हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत फुलाइए, सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार उस दयार में जावेद दफन हो, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी। सरकार उस दयार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, डुमरदेहा के नौजवान। सुभान अल्लाह। आइए चूंकि लंबी फहरिस्त है और हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला की गुफ्तगू, खतीबुल हिंद अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला की गुफ्तगू, शायर मद्दाह खैरुल कलाम हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला की नातिया शायरी, और इस वक्त आप सुनने जा रहे हैं हज़रत शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी साहब क़िबला को। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं, इस ख्याल और इस फिक्र और इस सोच के साथ उन्हें मैं बरसरे माई का आवाज़ दे रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह, जिस तरह लोग खसारे में बहुत सोचते हैं, इस तरह हम तेरे बारे में बहुत सोचते हैं। नारे रिसालत,
इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती